नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। दोस्तों अभी आप लोग देख ही रहे हो रिएक्शन चैनल्स जो बहुत सारे हैं, उसमें से कोई कह रहा है कि पिज़्ज़ा और फ़रहान के जो दादाजी एक्सपायर हुए हैं, भगवान उनको स्वर्ग दे, उस पे कोई गया नहीं। और कोई कह रहे हैं कि अरे इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको लेट पता चला, वो सिर्फ बीमार थे ट्रेन में। इन दोनों चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करूँगी क्या सही है। तो सबसे पहले बात कुछ भी हो, चाहे वो ट्रेन में उनको ये पता चला हो कि वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इसलिए डॉक्टर खाला वहाँ से वापस अपने ससुर जी के पास गई विथ नानी, या ये भी सही हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि आखिरी समय है और चालू आपी नहीं चाहती थी दोबारा से मोधा आ जाना, क्योंकि वो परेशान हो चुकी है अपनी एक्टिंग कर करके और आलू को एकदम से बुरादे की तरह, बम के तरफ फोड़ फोड़ के। देखिए बात कुछ भी हो, एंड क्या है? एंड ये है कि वो अब नहीं रहे। और उससे भी बड़ा एंड में इन लोगों ने कंक्लूजन क्या दिया? बच्चे नहीं गए। बच्चों शाम को टहल रहे क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी है, लेकिन वही बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, उसमें एक दिन के लिए उस ट्रेन से नहीं गए जिस ट्रेन से इन लोगों को रातों रात टिकट मिल जाता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फ़्लाइट मिल जाता है। तो डिस्कशन हम इस बात पे नहीं कर रहे कि आपको क्या पता चला, कब पता चला, कैसे पता चला। डिस्कशन होने का मैटर ये है कि आपको जब पता चल गया कि एक इंसान आपके घर का बुजुर्ग नहीं रहा, क्योंकि अब आप कहोगे कि अरे ऐसे तो दुनिया में सभी के बुजुर्ग आते जाते रहते हैं, तो क्या हर कोई आता जाता रहता है? नहीं। लेकिन क्या वो हर कोई ढिंढोरा पीटता है? लोगों को प्यार करिए, हमारा सबसे बड़ा ताकत परिवार है, हम लोगों को बांध के रखते हैं, हम 10 घरों को चलाते हैं, क्या ऐसा कोई ढिंढोरा पीटता है? नहीं पीटता, इसलिए कोई उनको पकड़ता नहीं है। क्योंकि इब्राहिम फैमिली दिन भर ढिंढोरा पीटती रहती है कि रिश्तों की कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, उनसे अपनाइए, झुकिए और जहाँ हो सके अपने रूट से जुड़े रहिए। वो जो गन्ने के खेत में गन्ना खा रहे थे मोधा में, इसीलिए अब लोग पूछ रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारे ही रूट से जुड़े हुए लोग अब जा रहे हैं, अंतिम सांस ले रहे हैं, तो तुम्हें पता कुछ भी चला हो, एंड में अब वो नहीं रहे, उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? एक बार भी ब्लॉगिंग, जब तुम लोग अपने ब्लॉग डालते हो, ये बोलते हो हैदराबाद आएंगे, उस बात में आंसू आ जाता है। लेकिन क्या एक बार भी आंसू लाके तुम सब ने एक बार भी कोई पोस्ट तक डाला? ना कम्युनिटी पोस्ट, ना इंस्टाग्राम पोस्ट कि हमारे मोधा में हमारे सबसे सीनियर जो थे वो अब नहीं रहे। चाहे वो कोई भी मैटर आपको पता चला हो, एक्सक्यूज़ ये दे रहे हो कि हमें ट्रेन में पता चला वो बीमार थे। अभी तो तुम लोग का ब्लॉग 1 से 2 दिन लेट आ रहा, तुम्हें पता तो चल गया। तो क्या किया तुम लोगों ने? सेम डे तुम लोगों ने क्या पोस्ट डाल के रिश्तों का जो ज्ञान देते हो, क्या इस तरह का ज्ञान दिया? नहीं दिया। क्या तुमने फ़ेहान और रिज़ा को जब ये डांस सिखा रहे थे पिज़्ज़ा को, तो क्या बोला कि डांस प्रैक्टिस रोक दो? नाच गाना तो हम ज़िंदगी भर करते ही रहते हैं। चलो एक बार तुम लोग अंतिम समय में जाके अपने घर के सबसे बुजुर्ग आदमी का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि वैसे भी हम पढ़ा लिखा के तुम्हें बुद्धि तो दे नहीं रहे। क्या पता उनके आशीर्वाद से ही कोई कुछ काम तुम्हारा बन जाए। कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। लोग इस बात से खफा है। अभी सभी लोग जितने भी अलग चैनल हैं कि उनको नहीं, एक कह रहा है कि उनको पता था, वो हमें झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पहले ही पता था कि वो नहीं रहे, फिर भी बहाना मार के मुंबई आ गए। एक कह रहा है कि नहीं नहीं, उनको ये पता था कि वो बीमार है। अरे मैं कह रही हूँ XYZ कुछ भी हो, ब्लॉगिंग सेम डे होती है नहीं होती है, पोस्ट सेम डे डलता है। अब वो बेचारे नहीं रहे, ये तो सच्चाई है ना। चाहे सेम डे नहीं रहे, 2 घंटे बाद नहीं रहे, या 200 साल बाद नहीं रहे, अभी करंट सिचुएशन ये है कि 2 दिन से वो बेचारे नहीं है धरती पे। उसके लिए आपने क्या किया? 2 दिन से आप ब्लॉग डाल रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, मॉल जा रहे हो, आपको अपनी एनिवर्सरी पे जो गुटका किंग का जो लव स्टोरी है जिसमें आप 10 लोगों को खून करके शादी किए हो, किसी की माँ का जान लेके, किसी को दुख दे के, उस शादी की सहनाई और उस शादी के लिए अपने बच्चों को, अभी उनके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं है तो अभी उनको डांस की प्रैक्टिस ये वो करवा रहे हो। लेकिन वही उनके खुद के ब्लड, उनके पिताजी तो आ नहीं पाए सऊदी से, तो अभी पोता का ही काम बनता है ना ये सब करने का। अब आप कहोगे कि लोग जुड़े हुए नहीं हैं, तो भाई वही तो हम कह रहे हैं कि तुम लोग तो हम लोगों से भी ज़्यादा गिरे हुए रिश्तों को मानते हो, तो क्यों ढिंढोरा पीटते हो कि हमारे को घमंड है, वीपीटी हो गई, तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं, हमारे पास इतना बड़ा परिवार। ये सारा डायलॉग बाजी जो किए, जिस पे इतना सारा व्यूज़ लाए, लोगों को बोले, तो अब ये लोग तुम्हें क्यों नहीं बोलेगा?
कि अच्छा इसी बात पे तुम्हें घमंड, काहेगा घमंड कि तुम्हारे घर के लोग चले जाते, तुम्हें एक अफसोस, आंसू तक नहीं आता। आंसू किस बात पे आता है? हैदराबाद से गिफ्ट आया। अरे वो गिफ्ट नहीं, प्रमोशन है। वो तुम्हें पैसे देंगे, तुम उसे पैसे दोगे, और क्या था, कार्ड दिखाया, वो गिफ्ट नहीं था, वो प्रमोशन था। हैदराबाद के उस शॉप ने अपनी प्रमोशन की। ना तुम्हें वो पसंद करते ना तुम उनको। बिजनेस था, लेन देन सिस्टम जिसको कहते हैं, कि तुम्हारा सब्सक्राइबर हमारे शॉप का नाम जाने, इसलिए हम तुम्हें ये भेज रहे हैं, वरना वो तुम्हें मुंह तक ना तुम्हारा देखे, जिस तरह से तुम फैलती जा रही हो। और पिज़्ज़ा और ये क्या कि पढ़ाई, एग्ज़ाम है, अच्छा वहाँ जाने के लिए इनका एग्ज़ाम है, और शाम को टहलते हुए खुद बोली कि नेक्स्ट डे इनका छुट्टी है, चलो आज पूरे दिन पढ़े कि नहीं पढ़े, ये तुम खुद वेरीफाई कर रही हो, क्योंकि तुमको खुद दिखता है कि तुम्हारे घर में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कभी चिपिका की चमचागिरी के लिए कार्ड्स बना रहे होते हैं, तो कभी तुम्हारे लिए केक, तो कभी रसगुल्ली का जो खाना बिगड़ गया होता है, तो पिज़्ज़ा आके उसको सही कर रही होती है। तो इन सब समय में जब आपको भी पता है कि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, नाच गाना में ही बिजी रहते हैं, और अभी बोर्ड एग्ज़ाम है, खुद बोला एक दिन का रेस्ट है, उसी एक दिन के रेस्ट में क्या बच्चे को भेज नहीं सकते थे फ्लाइट से? सुबह जाते, शाम की फ़्लाइट से आ जाते। अब तो वैसे भी वो बुजुर्ग नहीं रहे, सिर्फ अंतिम समय में जो 10 दिन का रस्म होता है वही कराते। अब कहोगे हमें पता ही नहीं चला, हमें, अरे भाई तुम्हें अब पता चला ना, अब नहीं है। हम कह रहे आज के दिन, आज अगर 10 अक्टूबर है, अगर 10 अक्टूबर को भी तुमको पता चला, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, बस एक्सक्यूज़ दे रहे हो। 10 दिन रस्म चलता है जब भी कोई इंसान धरती को छोड़ता है। उसी रस्म में से एक रस्म में पोते पोती चले जाते, क्योंकि बेटा नहीं सऊदी से आ पा रहा, तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाता? अब कहोगे हम, हमें क्यों लोग फोर्स कर रहे हैं, हम क्यों ये करें? तुम्हें इसीलिए फोर्स कर रहे हैं कि जो तुम बोलती हो ना, हमें बच्चा कहलाना, बाबू कहलाना अच्छा लगता है। तो एक बच्चा, एक मासूम इंसान इतना पत्थर दिल नहीं होता कि एक आंसू तक ना निकले। वही डॉटर खाला के घर दिन भर पड़ी रहती हो ना, डॉटर खाला ही के घर में कुछ हुआ है ना, तो तुम्हारा क्या वो फ़र्ज़ बनता है? तुम तो बहुत मासूम हो, बबली सी बच्ची हो, बस भैंस का मासूम, ये सब तुम्हारे अंदर है। भैंस में भी उतना कहाँ क्यूटनेस जितना तुम में है। तो वही लोग कहते हैं, और ये आर्ग्यू करना तो बेफिजूल है कि कब पता चला, पता चलने के बाद क्या किया वो मैटर करता है।